नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। आप खबर गांव देख रहे हैं। पूरे देश का ध्यान अब फिलहाल प्रोटेस्ट और इन तमाम चीज़ों के अलावा इस वक्त है बांकीपुर पर। पटना में ही आने वाला एक विधानसभा सीट बिहार का, जिस पे हो रहा था उपचुनाव इसलिए कि वहाँ नितिन नवीन जो राज्यसभा सांसद हो गए, बीजेपी के पहले विधायक थे, वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया, जिसकी वजह से सीट खाली हुई और उपचुनाव हुए। उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। 3 अगस्त की तारीख है। हमारे साथ जनसुराज संघर्ष वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनूप मैथिल, एमएसयू जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है उसके फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। तो अनूप जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं लगातार और ग्राउंड पर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इनकी और इनके एक साथी की बहुत चर्चा है आज। तो हमने सोचा कि एक बार जब जनसुराज जीत की ओर अग्रसर दिख रही है, अगर मैं इलेक्शन कमीशन का जो डेटा वेबसाइट पर मौजूद है उसकी बात करूं तो 31 राउंड की कुल गिनती होनी है, 23 राउंड की गिनती हो चुकी है और प्रशांत किशोर 13,269 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जहां काउंटिंग सेंटर है वहां कुछ डेटा अलग हो सकता है, वहां तेजी से अपडेट बाद में होता है वेबसाइट पर। अनूप जी, पहले तो ये बताइए आप हैं कहाँ? मैं काउंटिंग सेंटर पे हूँ। हमारे नेता, बिहार के भविष्य और बिहार के उगते हुए सूरज प्रशांत जी भी अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंच गए हैं। और लेकिन हम लोगों को जहां तक पता है कि हम लोग जीत चुके हैं। सर्टिफिकेट लेने प्रशांत जी आ चुके हैं और काउंटिंग सेंटर पे वहीं पे मैं हूँ। अच्छा, तो सर्टिफिकेट लेने आ चुके हैं, वेबसाइट पर अभी यानी अपलोड नहीं हो पा रहा है तेजी से। क्या फासला है, क्या मार्जिन है? हम लोग 15 से 20 हजार के करीब में जीत रहे हैं। तो वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो कुछ फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी होगी उसके लिए प्रशांत जी आ चुके, इसीलिए हलचल, थोड़ा आवाज ज्यादा आ रहा होगा। प्रशांत जी जहाँ भी जाते हैं तो हजारों कार्यकर्ता स्वतः पहुंच जाते हैं, इसलिए थोड़ा हलचल है यहाँ पे। मेरा पहला सवाल ये है, आपके सोशल मीडिया पोस्ट से ही मैं 2 सवाल बना रहा हूँ कि आपने कहा कि बीजेपी वाले जो लड्डू बनवा रहे हैं वो भिजवा दें, तो लड्डू आया कि नहीं? और दूसरा आपने लिखा कि रिंकिया के पापा वाले पर रील बनाएंगे, वो रील कब बन रही है? एक्चुअली हमारे नेता जो है, हम तो वहीं पे बना लेते हैं, लेकिन नेता ने मना किया है तो नेता से थोड़ा हट के बनाना पड़ेगा। अच्छा, जानते हैं कि प्रशांत जी किस तरह की राजनीति करते हैं। तो क्या दिया है तो बनाएंगे ही, रील तो बनेगा। और इस बात पे हमने कहा था रील बनाएंगे कि आपको अपनी पार्टी में कोई सीरियस नहीं लेता है और आप जो है गाना नाचना करके और मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। इसके बाद आपने बिहार में आकर जो कुकृत्य किया है, मनोज तिवारी ने क्या किया? आपका हक है, आप आइए प्रचार करिए, लेकिन आपने भरत तिवारी जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर उनकी माता को गुमराह करके प्रशांत किशोर जी का नाम ले लिया, जबकि उनके पिताजी ने खंडन कर दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने आक्रोशित होकर कहा था, हमारा उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं, हमारी पार्टी का कोई निजी झगड़ा नहीं है। आप गलत कर रहे, चुनाव लड़ना है चुनावी तरीके से लड़िए, मुद्दों पे लड़िए। आप किसी पीड़ित परिवार जो पीड़ा में है उनको जो है मुख्यमंत्री से मिलवाने के नाम पे या न्याय दिलवाने के नाम पे अनर्गल अगर उनसे कुछ बुलवाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ, जिस समाज के दम पे आप राजनीति में आगे बढ़े हैं, उस समाज के लड़के की लाश पे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आक्रोशित थे। ठीक है। मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक उतारे थे बांकीपुर में इस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए। तमाम ज़िलों से लगभग ये कहा जा रहा था, जो रिपोर्ट्स हमने देखी और जो वहाँ बात करके समझ में आया, कि बीजेपी ने बिहार के सभी ज़िलों से अपने कार्यकर्ता बुला रखे थे, विधायकों की ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी। प्रशांत किशोर और जनसुराज, इसके बरक्स किस तरह की रणनीति पर आप लोग काम कर रहे थे? किस तरह की स्ट्रैटेजी के तहत आप लोगों ने ये चुनाव लड़ा? देखिए, स्टार प्रचारक, आप लिस्ट देखिए, जो स्टार प्रचारक है राजनीति में, स्टार कौन माना जाता है? कभी कहीं भी किसी क्षेत्र में जिनके पास जन समर्थन हो, जिन पे जनता भरोसा करे, जिनको जनता पसंद करे, जितने भी स्टार प्रचारक का लिस्ट आप देखिए कि सभी तो मोदी जी के नाम पे जीतते हैं। अपना उनका इतना वजूद नहीं है कि अकेले अपने दम पे 5,000 वोट ले आए। जितने भी लिस्ट में नाम थे, अगर आज की तारीख में अगर वो निर्दलीय लड़े, अपनी दम पे अपनी पार्टी से लड़े, तो जमानत जब्त हो जाएगा। तो वैसे स्टार प्रचारक के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी रणनीति स्पष्ट थी कि इन्होंने कहा था कि कुत्ता बिल्ली को भी हम टिकट दे देंगे और वो जीत जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हम गए। हम तो इन्होंने कहा था कि पटना को पेरिस बना दिया, बिहार का बहुत विकास हुआ है, तो हम गली नाली को दिखाया, सड़क को दिखाया, कचरा को दिखाया और इनके विकास के मॉडल को पूरा एक्सपोज कर दिया कि भैया पटना जो राजधानी क्षेत्र है वहां भी विकास नहीं हुआ है, वहां भी सीवर का ढक्कन हजारों खुला पड़ा हुआ है, वहां भी सड़कें टूटी पड़ी है, वहां भी जल जमाव हर सड़क पे है। हर घर, आप करोड़ों का मकान बना लीजिए पटना में, आपके घर के आगे कचरा फेंका जाता है। इन चीजों को दिखाया
साथ ही आपको मालूम है कि बड़ा विजन हमारा है कि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर पलायन ना करे, शिक्षा के लिए चाहे पलायन हो या रोजगार के लिए पलायन हो या जो है स्वास्थ्य के लिए पलायन हो। तो ये बड़ा मुद्दा था और छोटे मुद्दे इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जमीन पे चुनाव लड़ा, सोशल मीडिया पे चुनाव लड़ा, नैरेटिव पर चुनाव लड़ा। जिस मामले में बीजेपी जहां जहां भी हमें मुकाबला हम लोगों को जहां भी चैलेंज किया वहां पे हम लोग मजबूती से लड़े, पुलिस से भी हम लोग लड़ाई लड़े और इन सब तमाम वोट्स के बाद भी हम लोग जो है बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आपने अपने इस जवाब में एक जिक्र किया, एक सवाल कुत्ता बिल्ली वाले बयान का। आज भी वो बयान चल रहा है जिसमें प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि यहाँ से कुत्ता बिल्ली को लड़ाएंगे और हम जीत जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के किस नेता ने ये बयान दिया था? आप बीजेपी के हर नेता बयान देते हैं। हम लोग जब गली गली में जा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लोगों की मुद्दों को आवाज उठा रहे थे, हम लोगों को लोग कहते थे कि यार करने से क्या होगा, करने दो, भूखने दो कुत्ते की तरह। हम लोगों को सोशल मीडिया पे भाजपा के नेता भाजपा के बढ़कर कहते थे कुत्ता की तरह बहुत चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है, देखो 2 कुत्ते जा रहे हैं, 4 कुत्ते जा रहे हैं, गली में चिल्ला रहे हैं। ये एरोगेंस था भाजपा का, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा का ऊपर से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता हम लोगों को सैकड़ों भाजपा के लोगों ने कुत्ता कहा है, कुत्ता की तरह गली गली में चिल्ला रहे हैं माइक लेकर। तो ये एरोगेंस हो गया था भाजपा का। एक नेता अगर ये बात कहते तो जनता सीरियस नहीं लेती। जनता ने देखा कि गली का जो उनका बूथ अध्यक्ष है उसको भी वही एरोगेंस हो गया है, बड़े नेता है उसको भी वही एरोगेंस हो गया, मंडल अध्यक्ष उसको भी वही एरोगेंस है। तो ये पूरे भाजपा में ये है जो भाजपा अभी तंत्र पे राज कर रही है पूरे देश में। भाजपा के हर कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो लाभार्थी उन सब में ये घमंड है, सब में ये एटीट्यूड आ गया है कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। आप क्योंकि अभी जीत का खुमार भी होगा तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2-3 छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। एक तो ये कि नवंबर 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने और जनसुराज ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, कहीं भी सफलता नहीं मिली, वोटिंग परसेंटेज भी 5% से कम रहा। बांकीपुर में भी आपके जो पिछली बार कैंडिडेट थे वो 5% से कम ही वोट लाए। इस बार ऐसा क्या अलग किया जनसुराज ने या प्रशांत किशोर ने जिसका नतीजा ये है? क्या इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि खुद प्रशांत किशोर ने ये चुनाव लड़ा? ये तो एक फैक्टर है। एक और फैक्टर है, इस बार हमने बूथ और बाइट्स जहां जहां बूथ था, बूथ लेवल पे हमने लोगों की मैपिंग की थी, हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, बीजेपी की दमनता हर चीजों का सामना किया। पिछली बार हम चुनाव हारे तो मुझे हम लोग जो है उस लेवल पे मतलब संगठन से मैं हूं तो मुझे स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारा वो मजबूत संगठन नहीं था। जैसे इस बार क्या हुआ कि बीजेपी जहां जहां थी, जिस लेवल पे थी, सोशल मीडिया पे वहां भी सामना किया, बूथ पे अगर वो दबंगता कर रही थी तो वहां भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। लोगों को घर से निकाल कर वोटिंग डलवाना है तो वहां भी हमारे कार्यकर्ता ई रिक्शा लेकर, ऑटो लेकर जो है मोबिलाइजर हमारे काम कर रहे थे, लोगों को घरों से निकाल कर वोटिंग करवा रहे थे। धांधली कहीं हो रहा था तो बीजेपी से लोहा ले रहे थे, हम लोग खुद लोहा ले रहे थे, पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। तो पिछले विधानसभा चुनाव में इन चीजों की कमी रह गई थी जिसके कारण हम लोग हार गए थे। तो इस बार हमने मजबूती से लड़ा और क्योंकि पिछली बार भी माहौल तो बना था लेकिन बूथ पे वो कार्यकर्ता वो शक्ति नहीं दिखी, वो मोबिलाइजर नहीं थे, लोगों को लाने वाले, वोट डलवाने वाले, हवा बनाने वाले। गांव में जो वोटिंग के अंतिम रात में हवा बनाया जाता है, फैसला बहुत बड़ा वर्ग जो स्विंग वोटर है या जो भी वोटर अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं वो फैसला अंतिम रात को लेते हैं। तो हमारे पास वैसे लोग नहीं थे हर गांव में, हर टोल, हर मोहल्ला में जो अंतिम रात में जो माहौल बनता है उसको मैनेज कर सके। इसके कारण हम लोग हार गए थे। लेकिन 2030 तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ता हो जाएंगे, हर गांव बूथ में हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि 2030 में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे। जो मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत में इंट्रो में कहा कि 2 लड़कों की चर्चा है, एक आप खुद जो जनसुराज के संघर्ष वाहिनी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक दूसरे हैं आदित्य मोहन, उसी विंग के उपाध्यक्ष हैं। आप लोग जनसुराज से कैसे जुड़े? क्योंकि आप तो MSU के लिए लगातार काम कर रहे थे, मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिला स्टेट और इन सब की पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व थे। जनसुराज से कैसे जुड़ना हुआ और प्रशांत किशोर से आपकी क्या बातचीत हुई थी? हम जनसुराज से जब जनसुराज को 0 सीट आया नवंबर में तो प्रधान जी से हमने दिसंबर में संपर्क किया और बात किया उनसे। तो प्रधान जी से हमने उसके बाद बात किया तो प्रधान जी ने हमें कहा कि हम लोग गए थे कि भाई मिथिला क्षेत्र में हम आपके लिए काम करेंगे और मिथिला में मजबूत करेंगे। आपकी 0 सीट आई है अभी आप, लेकिन 0 सीट आने के बाद भी लोगों को भले ही जो लगे, हमें लग रहा है कि जनसुराज का भविष्य है। जब लोग जनसुराज को छोड़कर जा रहे थे उसी समय हम लोग तो प्रधान जी ने हमें एक बात कहा। आपने कहा क्या बात हुई? तो प्रधान जी ने हमें कहा कि देखिए कि आपको पटना रहकर पटना की राजनीति करनी होगी। हमने कहा कि दरभंगा मधुबनी में हम करना चाहते हैं। तो प्रधान जी ने कहा देखिए हमें
हम गए थे दरभंगा मधुबनी के लिए कि हम दरभंगा मधुबनी और मिथिला क्षेत्र में आपको मजबूत करेंगे। प्रशांत जी ने कहा कि नहीं, सीधा मना कर दिया कि आपको पटना रहना होगा, पटना में रहकर बिहार की राजनीति करनी होगी। कर्पूरी ठाकुर जी अगर उस समय दरभंगा में रह जाते, आपको मालूम है कर्पूरी ठाकुर जी समस्तीपुर के हैं, लेकिन उस समय दरभंगा जिला समस्तीपुर जिला एक ही था। अगर दरभंगा जिला में रहकर दरभंगा की राजनीति करते तो इतने बड़े नेता नहीं बन पाते। तो हमें लगा कि जो लीडर हम लोगों पे इतना विश्वास कर, इतना फेथ कर रहे हैं, उस लीडर के लिए जी जान लगा देना चाहिए। और हमें उन्होंने जिम्मेवारी दिया और हमें मौका मिला, तो हम लोगों ने जो है दाना पानी लेकर हम पटना में बैठ गए और जो हमसे बन पड़ा वो हम लोगों ने किया। और जनसुराज प्रशांत जी और के लिए और अपने हमारा जो बिहार बदलने का विजन है, व्यवस्था परिवर्तन का विजन है, उसके लिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, सोशल मीडिया पे अब इस तरह की, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं, नतीजे लगभग सामने ही है कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं बांकीपुर से, तो अलग अलग धड़ों के अलग अलग लोग अपनी पॉलिटिकल सुविधा के हिसाब से थ्योरीज चला रहे हैं और विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ एक बातें इस तरह की चल रही हैं थ्योरी कि बीजेपी ने ही प्रशांत किशोर को चुनाव जीतने दिया है ताकि बिहार में तेजस्वी यादव का स्पेस कम किया जा सके। देखिए, अब जो ये बात कर रहे हैं उन्होंने देखा है ना कि 40 स्टार प्रचारक, 200 एमएलए, 50 प्लस एमएलसी, 50 प्लस सांसद, राज्यसभा लोकसभा के मंत्री, सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, एनडीए के सारे नेता, इवन चिराग पासवान भी, तो जो लोग ये थ्योरी चला रहे हैं उन्होंने देखा। अच्छा, इसके बाद पुलिस प्रशासन, जनसुराज के नेताओं को उठा लिया गया, मुझे 4 बजे वोटिंग के दिन 4 बजे अरेस्ट कर लिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, हमारी महिला कार्यकर्ता है उनको मारा गया, उनका दुपट्टा खींचा गया। तो अब जो लोग ये व्याख्या करें भाई इस प्रकार का सहयोग, अगर सहयोग इस तरीके के व्यवहार को अगर आप सहयोग मानते हैं तो ऐसा सहयोग आपको भी मिले, आपको भी इस तरीके का सहयोग मुबारक हो। एक आखिरी सवाल अनूप जी, जब वोटिंग हुआ 30 जुलाई के दिन और वोटिंग परसेंटेज जो है कि पिछली बार के मुकाबले 7% का डिप आया, 7% कम हुआ, 34% मेरे ख्याल से इस बार वोटिंग हुई है। पिछली बार जब नवंबर 2025 में वोटिंग हुई थी तो 41% हुआ था बांकीपुर में। इस कम वोट पड़ने को आप लोग, जनसुराज में आपके प्रशांत किशोर से बात हो रही होगी, आप लोग किस तरह से रीड कर रहे थे? हम लोग निश्चिंत थे। देखिए, बदलाव के लिए जो बदलाव आप पता करेंगे, पटना में किसी से बात करेंगे तो बदलाव के लिए जो व्यक्ति समर्थक थे वो काफी वोकल थे, वो काफी एग्रेसिव थे। तो हमें ये मालूम था कि बदलाव के लिए जो भी लोग हैं वो आगे आएंगे, वोट करेंगे। और जो आप कह रहे वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, नहीं निकले, वो भाजपा के समर्थक थे जो भाजपा से निराश थे, हताश थे और वो भाजपा के अलावा कहीं बटन दबाना नहीं चाहते थे। अगर वो बूथ पे जाते तो कमल का बटन ही दबाते। अब जो 30 साल से 40 साल से संघ में है, जिन्होंने खून पसीना लगाकर भाजपा को बिहार में खड़ा किया, पूरे देश में खड़ा किया, वैसे लोग जैसे कांग्रेसी हैं, आप देखिएगा हर गांव में 5-10 कांग्रेसी मिलेंगे। बूढ़े बूढ़े जो बुजुर्ग है वो कांग्रेसी हमारे गांव में भी 5-10 हैं। कांग्रेस भले ही हार जाती है, वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं या कांग्रेस गठबंधन को वोट देते हैं। इस तरीके के लोग जो भाजपा में, कांग्रेसियों की संख्या तो कम है लेकिन ऐसे भाजपाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो लोग नहीं निकले, उन्होंने वोट नहीं किया, तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि हमारी जीत जो है अब निश्चित होने ही वाली। हमें भी डर था कि ऐसे लोग अगर निकलेंगे तो जाते जाते ऐसा ना हो कि बदलाव की बात कर रहे हैं और कमल पे दबा दे। तो वो जब नहीं निकले तो हम लोग और एश्योर हो गए कि हम लोग बड़े मार्जिन से जीतने वाले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप। आपने मतलब इस समय तो व्यस्त ही होंगे, आपके चेहरे पर भी पीला रंग लगा हुआ है, तो आपको बधाई, आप लोग जीत अपना एंजॉय कीजिए। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे अनूप मैथिल को, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, वहाँ जनसुराज की संघर्ष वाहिनी है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उपचुनाव से कुछ ही महीने पहले वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी जाते जाते मैं दोबारा अगर जो वेबसाइट पर अपडेट है वो बांकीपुर को लेकर वो बता दूं, 24 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अब प्रशांत किशोर जो हैं 13,868 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जो नीरज कुमार हैं उन्हें अभी तक 34,566 वोट मिले हैं, जबकि प्रशांत किशोर को 48,434 वोट मिले हैं। तो 7 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, लेकिन फिलहाल जो मार्जिन है वो मार्जिन बड़ा होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि हमसे बातचीत में अनूप मैथिल ने दावा किया कि जीत हो चुकी है, काउंटिंग सेंटर पे सारे जितने भी राउंड की गिनती होनी थी वो खत्म हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगभग 20,000 के मार्जिन से जीत चुके हैं और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए काउंटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हम लोग आधिकारिक जानकारी का इंतजार करेंगे जो वेबसाइट पर आएगी। आप खबरगांव के साथ बने रहिए, लगातार हम बांकीपुर से जुड़े हुए अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे आनंद थे, मेरा नाम आकाश है, शुक्रिया।